गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं आज आलू के पराठे, ग्रीन वाली चटनी, दही और सैलेड। आज इन्होंने ऑफिस के लिए है छुट्टी, क्योंकि हमने जाना है गांव, मतलब कि इनके गांव और मेरे ससुराल। क्योंकि पापा जी मम्मी जी काफ़ी टाइम से यहाँ नहीं आए हैं और हम लोग भी गांव नहीं जा पाए हैं बच्चों की वजह से। तो वो लोग काफ़ी टाइम से हमें मिस कर रहे थे, तो आज का दिन हमने डिसाइड किया हुआ था गाँव जाने के लिए। और यहीं मेरे घर के पास में दो मेरी ननद और रहती हैं, उनको भी बुलाया है, लेकिन आज वो सुबह ही चले गए हैं गाँव, क्योंकि खाना पीना भी बनाने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग दोपहर में आ जाना, क्योंकि आज किट्टू को स्कूल जाना कंपलसरी था, आज उसका टेस्ट था। तो यहाँ हम आरू का वेट कर रहे थे, दोपहर तो हमें हो ही गया है। तो आरू स्कूल से जैसे ही आ गया था वैसे ही हम निकल गए हैं, और किट्टू को हमने स्कूल से ही लिया है, क्योंकि इसका घर आने का वेट करते तो और ज़्यादा लेट हो जाते। 2 करीब बज रहे हैं और 1 से 1.5 घंटा हम लोगों को गाँव पहुँचने में लग जाएगा। यहाँ मैं और आरू बातें कर रहे हैं और किट्टू और उसके डैडी आ गए हैं। अभी स्कूल ऑफ भी नहीं हुआ है, छुट्टी नहीं हुई है, मतलब स्कूल की बीच में से ही किट्टू को लिया है, इसलिए ये गए थे निकल कर, वरना तो अकेले आ ही जाती। तो यूनिफॉर्म वो पहनी हुई है, तो घर जाके ये चेंज कर लेगी, क्योंकि हमें रात को वापस भी आना है। नेक्स्ट डे भी किट्टू का टेस्ट है, इसलिए हमें वापस भी आना है उधर की साइड से। और आज ही जाना गांव में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था, क्योंकि उन्होंने पापा जी ने कोई एक छोटी सी पूजा भी कर रखी थी। आज काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम भी ख़राब हो रखा है, ख़राब तो नहीं हो रखा है, अच्छा हो रखा है, मतलब बारिश हो रही है और धूप वो बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है, बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। तो यहाँ जब हम गाँव जाते हैं तो रास्ते में रेड फोर्ट भी पड़ता है, ताजमहल भी पड़ता है, लेकिन रेड फोर्ट के बिल्कुल पास से निकल कर जाते हैं। ताजमहल थोड़ी सी दूर दिखता है, मतलब। लेकिन आज देखिए सामने से ना बादल भी कितने काले काले दिख रहे हैं, क्योंकि बारिश अभी होके चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है बारिश ना दोबारा से भी होगी। और ताजमहल जैसे अभी आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन ताजमहल दिख रहा था। अगर मौसम अच्छा होता तो ताजमहल क्लियर दिखता। ये है ताजमहल के पास से जमुना जी निकल कर गई हैं, तो वो बाकी जब भी हम गांव जाते हैं तो पूजा पाठ का जो भी सामान होता है उसको हम यहाँ विसर्जन करते हुए जाते हैं, लेकिन आज हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। बाकी अब हम पहुँच चुके हैं गाँव में, अपने शोर शराबे वाली शहर वाली भगदड़ वाली ज़िंदगी को छोड़ के अभी बड़े सुकून में। लेकिन अच्छा लगता है कभी-कभी गाँव जाने में। हमेशा तो मुझे गाँव में रहना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी जब मैं गाँव जाती हूँ तो ये हरा, और आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सॉरी, हरियाली होती है चारों तरफ। तो यहाँ बस हम 10 मिनट के लिए रुके थे, गाड़ी से निकल कर आई हूँ मैं बाहर, और मेरे बालों को बाल उड़ रहे हैं, साड़ी का पल्ला उड़ रहा है, तो इससे पता लग रहा होगा कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। और ये जो खेती है, हम लोग इसलिए और उतर गए थे क्योंकि मैंने चावल की खेती कभी नहीं देखी। गाँव मेरा भी है और मैं भी छुट्टियों में गाँव जाती थी, तो मैंने देखा है, लेकिन मुझे बस इतना नहीं पता कि किस सीज़न में कौन-सी फ़सल होती है, लेकिन लगभग मैं जानती हूँ कि कौन-सा बाजरा होता है, कौन से गेहूँ होता है, कौन-सी मक्का होती है। लेकिन ये मैंने चावल की खेती कभी नहीं देखी थी, क्योंकि चावल की खेती हमारी साइड में नहीं होती थी। क्योंकि ना हमारी साइड में नदियाँ बहुत कम हैं, और चावल की जो खेती होती है वो मोस्टली जिधर की साइड में पानी ज़्यादा होता है, नदियाँ होती हैं, उस साइड में होती है, क्योंकि चावलों को काफ़ी टाइम तक पानी में ही, खेतों में पानी भर के रखना पड़ता है, चावल के जो पौधे जो होते हैं उनको। लेकिन अब इस साइड में चावल की खेती इसलिए होने लगी है क्योंकि लोगों के खेतों पे ना समर लग गई है, तो पानी का अब कोई इशू रहा नहीं है। जो जितना चाहे उतना मर्ज़ी अपने खेतों में पानी भर सकता है। और इस टाइम पे मैंने इनको पूछा तो ये बाजरे की खेती हो रखी है, और ज़्यादा रश वाली जगह पर मैं ड्राइव नहीं कर पाती हूँ, और जहाँ कम भीड़-भाड़ होती है वहाँ ड्राइव कर लेती हूँ। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा-सा मुझे गाड़ी चला लेने दो। तो बस हम बिल्कुल गाँव के पास में ही आ गए हैं, और जहाँ से इनके गाँव से गाँव के लिए निकल कर जाते हैं तो वो रास्ते में चोरों का भी गाँव पड़ता है, लेकिन वो लोग कुछ कहते नहीं हैं आस-पास के लोगों को। तो यहाँ बस हम इनके गाँव पहुँच गए हैं, मतलब मैं मेरी ससुराल बिल्कुल पहुँच गई हूँ। ये है प्राइमरी स्कूल, जैसे कि गाँव में हर एक गाँव में होता ही है सरकारी जो स्कूल होता है। इस स्कूल में ये भी बता रहे हैं कि 1-2 साल पढ़े हुए हैं। तो ये हमारे बिल्कुल घर के जस्ट पीछे है, मतलब नहीं, इसके पीछे हमारा घर है। तो इसकी जो चाबी है वो मोस्टली पापा जी के पास ही रहती है। लेकिन हमने गाड़ी अंदर लेकर जानी नहीं थी, रात को हमें वापस निकल कर जाना है यहाँ। तो स्कूल के बाहर ही हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, और यहाँ से अभी हम लोगों ने घर से किसी को नहीं बुलाया है, एकदम से हम पहुँच जाएँगे तो खुश हो जाएँगे वो लोग। और गाँव में जब मैं जाती हूँ तो घूँघट करना पड़ता है,
क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों ने ना, मेरी शादी को हो तो गए हैं 16 साल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरा अभी फेस भी नहीं देखा है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं 1-2 दिन के लिए गाँव जाती हूँ ना, तो फेस को बिल्कुल ढकना मुझे अच्छा लगता है। मुझे थोड़ी-सी शर्म आती है ना, तो जब फेस को ढक लेते हैं तो कोई दिखता भी नहीं है और तुम्हें भी कोई नहीं देख पाता है। और गाँव में आना-जाना लोगों का लगा रहता है, क्योंकि गाँव में कोई भी किसी के भी घर जा सकता है। ये जो पूरा होता है ना, पूरा खानदान टाइप से होता है, तो पूरा एक फैमिली टाइप से ही होता है, तो कोई भी कभी भी किसी के भी घर पे जाता है, मेन गेट कभी भी बंद नहीं होते। तो यहाँ जैसे हम घर पहुँच गए हैं, तो ये मेरी बड़ी वाली ननद है, दूसरी वाली ननद वो जो किचन में दिखाई दे रही हैं। हम लोग जब तक पहुँचे थे गाँव में, तब तक ये लोग खाना-पीना बना के बिल्कुल फ्री हो चुके थे। मम्मी जी ने खीर बनाई है, बाकी इन दोनों दीदियों ने ही काम किया होगा। तो हमें तो बस करा हुआ सब कुछ मिल गया है। और यहाँ हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, और मैं वैसे भी आलू के पराठे खा के ही आई थी घर से, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस मैंने एक पूड़ी खाई थी और रायता लिया है साथ में। लेकिन नीचे इस तरीके से बैठ के भी मतलब कभी-कभी मज़ा आता है जब इस तरीके से पूरी फैमिली के साथ में बैठते हैं और मज़े-मज़े में खाना भी ज़्यादा ही खा लेते हैं। यहाँ की चाबी तो रहती है, जैसे मैंने बताया, कि पापा जी के पास में, लेकिन ये पागल चाबी लेकर नहीं आई है। गाँव में जैसे-तैसे करके जब दोनों बच्चे आते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे बावले से हो जाते हैं, क्योंकि घर वहाँ पर आगरा में, मतलब कि घर पे यहाँ तो इतना इन लोगों को खेलने कूदने के लिए भी नहीं मिलता है। बस स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं और बस ट्यूशन जाते हैं, और कहीं इनको जाना आना होता नहीं है। यहाँ इनको बिल्कुल फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है। ये पूरा ही एकदम से ना 15-20 घर हैं, वो पूरे ही हमारे ही घर हैं, मतलब कि छोटे दादाजी, बड़े दादाजी, उनके बेटे ऐसे ऐसे करके पूरा खानदान है। तो बच्चों का कभी यहाँ पे ना टेंशन नहीं होता। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जब बच्चे यहाँ आते हैं, खाने का भी कोई टेंशन नहीं होता। कोई भी बच्चा किसी के भी घर में कभी भी, कहीं भी कुछ भी खाकर आ जाता है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने गेट थोड़ा-सा बाहर का बंद कर रखा है, तो फिर मैं ऊपर बैठ गई हूँ, क्योंकि मम्मी जी को नीचे जब मैं बैठी होती हूँ तो थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है। बाकी हमारा उस साइड में घर बना हुआ है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, और इस साइड में पापा जी ने काफ़ी पौधे लगा रखे हैं। ये उनका छोटा-सा रूम है, छोटी-सी टीवी है, इस साइड में उन्होंने मंदिर बना रखा है। जब भी हम गाँव आते हैं तो इसी रूम में कूलर लगा हुआ है, तो मोस्टली हम लोग भी इसी रूम में रहते हैं। तो फिर पापा जी बाहर सो जाते हैं, इस रूम में वो लोग पूजा भी करते हैं, अपना टीवी भी देखते हैं और अपना रेस्ट भी करते हैं। तो यहाँ ये मंदिर है, तो पापा जी से छोटे वाले जो चाचा जी हैं, उन्होंने ये मंदिर बनवाया हुआ है 2 साल पहले। तो साल में 1 बार यहाँ भंडारा भी होता है, हम लोग आते भी हैं। तो ये छोटा-सा मंदिर, मतलब छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो ये उन्होंने ही बनवाया है। तो यहाँ सब लोग, मतलब पूरी फैमिली का ही है। बाकी जैसे मैं बता रही हूँ कि बाकी पूरा जो घर खानदान जो हमारा है, वो है। तो सब लोग ना घरों में कोई नहीं बैठता, सब लोग मोस्टली बाहर ही बैठते हैं। तो 2, 4, 6 लोग इकट्ठे बैठे ही होते हैं। तो यहाँ ये मेरी जेठानी लगती हैं, उनकी एक बेटी है और एक चाची जी हैं, उनकी बेटी है। तो देखिए, ये होता है गाँव का नेचर, कि चिड़िया और मतलब चिड़िया, बकरियाँ, भैंसें, उनके बच्चे क्यूट-क्यूट से ऐसे आस-पास घूमते रहते हैं। और ये देखो, गाँव में ना ये बिल्कुल, मैं इसके पास पहुँच गई थी, फिर भी ये उड़ नहीं रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि मुझे कोई यहाँ पे नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा ही पास जा रही हूँ, तो चला गया वो भागता हुआ। तो यहाँ देखिए, अच्छा लगता है कभी-कभी जब मैं गाँव आती हूँ, हमेशा रहना तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये एक चाची जी के घर पर आए हैं हम लोग, मतलब एक चाचा जी हैं ये, पापा जी के छोटे भाई के, पता नहीं कैसे करके, यार सॉरी, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चाची जी हैं। और फिर हम लोग मिलके वापस वहाँ से फिर हम घर पर आ गए, और ये पापा जी ने लगा रखे हैं। पहले मैं कुछ और पौधे समझ रही थी, लेकिन ये हल्दी है। हल्दी इस तरीके से होती है, हल्दी गाड़ दी जाती है नीचे, फिर उसके ऊपर से ये पौधे निकलते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हल्दी को निकाल लेते हैं, फिर सुखा लेते हैं, फिर पीस लेते हैं, जो हल्दी आती है नॉर्मली। ये है नींबू का काफ़ी बड़ा पेड़, तो इससे, पौधा तो नहीं बोलेंगे ना, पेड़ ही बोलेंगे, बड़ा है। हाँ, तो इस पे ना बहुत नींबू लगे हुए हैं इस टाइम पे, बहुत नींबू, लेकिन नींबू के पेड़ पे काफ़ी काँटे भी होते हैं। तो मैं बहुत आराम-आराम से नींबू तोड़ रही हूँ यहाँ से। और ये जो नींबू का पेड़ है, इस पे कुछ अलग ही वैरायटी के नींबू आते हैं। ये कभी भी नींबू ना पकते नहीं हैं, हमेशा डार्क ग्रीन रहते हैं, येलो कभी नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि डार्क ग्रीन रहते हैं, मतलब कि ग्रीन रहते हैं, कच्चे रहते हैं, तो इनमें रस नहीं निकलता, बहुत अच्छे से रस निकलता है इसमें, बहुत सही से। और ये फ्रिज में रख के 1 से डेढ़ महीने आराम से मैं इनको चला लेती हूँ, और 1 डेढ़ महीने में इनका गाँव वापस चक्कर लग जाता है। तो कभी मेरे यहाँ पे नींबू ख़त्म नहीं हो पाते। और मम्मी जी, इसके ऊपर नींबू इतने ज़्यादा आते हैं ना, कि वो गाँव वालों को भी बाँटती ही रहती हैं, उसके बाद भी ख़त्म होते ही नहीं हैं। लेकिन पकते नहीं हैं, कितने टाइम तक भी नींबू इस पे लगे रहें, लेकिन पकते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने काफ़ी नींबू मैंने तोड़ लिए हैं। फिर मम्मी जी अंदर चली गई हैं, उनको ये है कि एक भी नींबू ना मैं छोड़ूँ, सारे नींबू मैं इन लोगों को दे दूँ।
तो वो भी अंदर से तोड़ रही हैं। अब ये आ गए हैं क्योंकि ऊँचे-ऊँचे नींबू लगे हुए हैं। नीचे से मैंने नींबू तोड़ लिए हैं, लगभग काफ़ी नींबू मैंने तोड़ लिए हैं। और मुझे जैसे सुबह पानी पीना होता है नींबू के साथ में, तो ठीक है, खरीदने नहीं पड़ते हैं हमें, हमेशा यहीं से जाते रहते हैं। और ये इतने नींबू मैंने तोड़ लिए हैं क्योंकि काँटों का डर लग रहा था मुझे। बाकी के मम्मी जी तोड़ रही हैं और ये भी तोड़ रहे हैं। ये है मम्मी जी की चाकी, मतलब मेरी दादी की भी चाकी होती थी। मैं भी चलाती थी अपनी दादी के साथ में। सुबह-सुबह 4 बजे उठ के ये लोग आटा पीसते हैं। चक्की पे पहले आटा नहीं पिसता था, इसी तरीके से जो गाँव की लेडीज़ होती थीं, वो आटे को पीसती थी, तो उनकी एक्सरसाइज़ भी बड़ी तगड़ी हो जाती थी। और कभी भी ना मैंने गाँव की जो लेडीज़ होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं देखा है क्योंकि इन लोगों के काम जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं मेहनत वाले, तो इनको कभी एक्सरसाइज़ की और फ़िटनेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये काम करके ही इतने ज़्यादा फ़िट रहते हैं। तो इतना घूंघट तो मुझे लगभग करना ही पड़ता है। और किचन में हमारे में सिंक नहीं है, हमारी किचन में नहीं, गाँव में पहले के जितने के घर बने हुए हैं, किसी के में भी पहले सिंक नहीं होती थी क्योंकि सब लोगों का मतलब कि पुराने लोगों को मानना था, मतलब मेरी खुद की दादी की भी बता रही हूँ मैं, कि मेरी दादी भी बोलती थी कि जिस जगह पर खाना बन रहा है, पूजा-पाठ चल रहा है, उसी जगह पर झूठे बर्तनों को साफ़ करना, मतलब झूठन नहीं रहनी चाहिए। तो हमेशा ना बर्तन इसी तरीके से किचन में से बाहर निकल के ऐसे छोटे-मोटे नल लगे होते थे या फिर बाल्टी भर के पानी से बर्तन वॉश होते थे। तो मैंने बस सुबह का काम तो कुछ नहीं कर पाया था, तो बाकी ये वाला काम कर दिया। यहाँ पापा जी ये बैठे हुए हैं, तो किट्टू उनको बोल रही है कि हाय बोल दो। अब भई हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे और थोड़ा बहुत जो भी मेरा पीछे का बच गया था काम, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। अभी हम लोग बस निकल गए हैं गाँव अपने आगरा के लिए। तो पापा जी हमें बाहर तक बिल्कुल छोड़ने नहीं आएँगे, सिर्फ़ यहाँ तक आएँगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हम लोगों को जाता हुआ नहीं देख पाते हैं। तो बस रोना स्टार्ट कर देते हैं और अभी रो ही रहे होंगे ये यहाँ पे, तो बस यहाँ रुक गए हैं। बाकी ये दोनों दीदियाँ यहीं रुक रही हैं, हमारे साथ नहीं जा रही हैं, तो अच्छा है कि पीछे से ना एकदम से उनका घर खाली नहीं होगा और उन्हें ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ़ हमें छोड़ने के लिए आ रही हैं। तो यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये चारा काटने वाली मशीन होती है, ये वाली। तो ये चारा काटने वाली मशीन होती है, इस तरीके से चारा काटा जाता है। इन पे इतनी मेहनत पड़ जाती है ना, तो कहाँ से ये मोटे होंगे और कहाँ से इनका पेट निकलेगा। गाँव के लेडीज़ और जेंट्स इसीलिए मोटे हो ही नहीं पाते हैं। तो वैसे ये वाला रास्ता ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम पे इतने ज़्यादा पेड़-पौधे हो जाते हैं ना कि बहुत ही कम जगह बची है निकलने के लिए। कंटिन्यू जो लोग निकल रहे हैं, तो फिर ये है कि पैरों से घास दब रही होगी, इसलिए इतनी रास्ता बन गई है। और यहाँ मैं बस मम्मी जी के पैर छू लिए हैं, दीदियों के पैर छू रही हूँ। तो बस निकल जाएँगे हम लोग घर के लिए और टाइम काफ़ी हो गया है, 7:30 के आस-पास में टाइम हो गया, नहीं 7:30 नहीं 6:30 सॉरी। लेकिन अंधेरा जैसा हो गया है, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो ही जाएगा क्योंकि आज बारिश का मौसम है ना इसलिए। तो ये लोग कल आएँगे बस से, अगर आज जाते तो हमारे साथ गाड़ी से आराम से चले जाते, लेकिन ये इसीलिए रुक गए हैं क्योंकि पापा जी को फिर पीछे से बुरा लगता। तो देखिए अब अंधेरा हो ही चुका है, 8 के आस-पास में बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं आगरा वापस। तो कैसा लगा आपको मेरा ससुराल और गाँव का जो नेचर है वो? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई नया आया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।